हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं ग्रेट सैटरिस्ट एंड उनके सटायर के बारे में। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि और मैंने कहा था कि कुछ अभी रह गए हैं और अभी भी इसके अलावा और रह गए हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको लर्न तो करने ही पड़ेंगे। तो देख लेते हैं हम आज के वर्क सटायर या फिर उनके सैटरिस्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट आपका जो है वो एब्सैलोम एंड एचिटोफेल है। एब्सैलोम एंड एचिटोफेल, ठीक है, ये आपका जॉन ड्राइडन का एक सटायर है। ठीक है, जॉन ड्राइडन का सटायर है। आप लोग राइटर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे ना। देखिए, राइटर्स के बारे में आपको बताऊंगी, एक सिस्टमैटिक वे चल रहा है। मैंने बताया था कि मैं एकदम आपको सिस्टमैटिक वे में चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि पोइट्री की फॉर्म्स चल रही हैं इस टाइम। ठीक है, कि लिटरेचर क्या होता है, उसके पोइट्री की फॉर्म्स के बारे में मैंने बताया था। येस, मैंने पोइट्री की फॉर्म्स, यस, पोइट्री की फॉर्म्स ये भी चल रही हैं। तो जॉन ड्राइडन जो आपके आते हैं वो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। थोड़ा राइटर्स के बारे में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा, मतलब इनके बारे में, राइटर के बारे में जितना अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे तो एक लॉन्ग वीडियो रहेगा ही राइटर्स के ऊपर, लेकिन वो जब ये हो जाएगा, तब जब ये पोइट्री की फॉर्म्स हो जाएंगी, उसके बाद हम राइटर्स को पढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में, जो भी आपका राइटर है। एब्सैलोम एंड एचिटोफेल जॉन ड्राइडन का है। इसके बाद द हिंड एंड द पैंथर भी एक सटायर है जो कि जॉन ड्राइडन का ही है। ठीक है, द हिंड एंड द पैंथर, द हिंद, सॉरी ये एंड होगा, एक द, दो बार द बन गया है। द हिंद एंड द पैंथर। ठीक है, तो द हिंद एंड द पैंथर ये भी जॉन ड्राइडन का वर्क है। इसके बाद है द रेप ऑफ द लॉक डंसियार्ड, ऑन द यूजेस ऑफ रिचेस, करेक्टर्स ऑफ मैन एंड करेक्टर्स ऑफ वुमन। ये सारे जो सटायर हैं ये अलेक्जेंडर पोप के हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर पोप ने ही आगे पहुंचाया है, या एक स्टैंडर्ड लेवल दिया है सटायर को, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सटायर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक, इसको मॉक एपिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक सटायर है। सटायर इसलिए है क्योंकि इसमें एक ईविल पर बात हुई है, किसी सोशल ईविल पर बात हुई है, इसीलिए सटायर भी है। और एक मॉक एपिक भी है। तो एपिक में भी हम, मॉक एपिक में भी हम एपिक की ट्राइबल्स स्टोरी को उठाते हैं और उस पर मिमिक्री करते हैं, जो भी, ठीक है, थोड़ा सा फ़नी रहता है वो। तो रेप ऑफ द लॉक के बारे में ये चीज़ थी। अलेक्जेंडर पोप के ये सारे वर्क्स या सटायर हैं। नेक्स्ट आपका है नाइट थॉट्स। नाइट थॉट्स एडवर्ड यंग का है। नाइट थॉट्स एडवर्ड यंग है। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, द कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर का है। जोफ्री चौसर के बारे में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको जोफ्री चौसर के बारे में सारी वीडियोस मिलेंगी। आप उसको वन बाय वन जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें इनका इंट्रोडक्शन, इनके जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, इनके लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, वो भी मैंने बताया है, तो वो आप ज़रूर से देखिएगा। वो एकदम फुल वीडियो है, उसमें जोफ्री चौसर का एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होगा, कहीं से भी अगर आएगा तो आप तुरंत आंसर दोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कुछ है। तो आज के लिए इतना ही था, और कल हम मिलते हैं कुछ और वर्क्स या फिर सटायर के साथ में, अभी रह गए हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।